अगर आपके पोर्टफोलियो में नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड, टाइटैनिक एनालिसिस या सुपर स्टोर डैशबोर्ड है तो बुरा मत मानना, लेकिन रिक्रूटर्स ये प्रोजेक्ट 1000 बार देख चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सोनिया कौशिक। और अगर आप सच में अपने पोर्टफोलियो को स्टैंड आउट कराना चाहते हो तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोजेक्ट बताऊंगी जो रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग दिखाते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है स्विगी या जोमैटो डिलीवरी एनालिसिस। अब देखो, हर कोई सेल्स डैशबोर्ड या नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड बना रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो डिलीवरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देखोगे, बल्कि यही समझने की कोशिश करोगे कि बिजनेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एनालाइज कर सकते हो कि किस सिटी में डिलीवरी सबसे ज़्यादा लेट होती है, वीकेंड्स और वीकडे में डिलीवरी टाइम में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है, पीक ऑर्डर आर कौन से हैं और कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जो सबसे ज़्यादा हाई कैंसिलेशन रेट है जिसका। उन सब के बारे में आप इस प्रोजेक्ट के अंदर पता कर सकते हो। इन इनसाइट्स की हेल्प से कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बेटर मैनेज कर सकती है, डिले को रिड्यूस कर सकती है और अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कर सकती है। और यही चीज़ एक नॉर्मल डैशबोर्ड और एक इम्पैक्टफुल बिजनेस प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करती है। स्ट्रक्चर वे में डेटा एनालिटिक्स का पूरा कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ विद प्रोजेक्ट, तो आप हमारी वेबसाइट thevinner.com पे जाके कोर्सेज सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है बैंक लोन डिफ़ॉल्ट एनालिसिस। ये प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक है और रिक्रूटर्स को काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ डेटा विजुलाइज नहीं करते बल्कि रिस्क को एनालाइज करते हो। इस प्रोजेक्ट में आप ये देख सकते हो कि किस एज ग्रुप के कस्टमर सबसे ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, इनकम और लोन के अमाउंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस एजुकेशन के लेवल के लोगों का रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है और कौन से कस्टमर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनालिसिस से पता चलता है कि लो इनकम और हाई लोन अमाउंट वाले कस्टमर में डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा है तो बैंक अपनी लीडिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकता है और फ्यूचर में लॉसेस को रिड्यूस कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं, बल्कि डेटा की हेल्प से बेटर बिजनेस डिसीजन लेना है। मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है कस्टमर चर्न एनालिसिस, और मेरी नज़र में ये हर डेटा एनालिटिक्स पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि चर्न होता क्या है। चर्न का मतलब होता है कि जब कोई कस्टमर किसी कंपनी की सर्विस या सब्सक्रिप्शन छोड़ देता है। इस प्रोजेक्ट में आप ये एनालाइज करते हो कि कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है और उन्होंने कितने टाइम तक सर्विस यूज़ की है और आखिर उन्होंने कंपनी को लीव क्यों किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चलता है कि जो कस्टमर मंथली प्लान यूज़ करता है उनमें चर्न रेट ज़्यादा है, तो कंपनी उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट या लॉयल्टी ऑफर लॉन्च कर सकती है। इसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या रीजन में चर्न ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ नंबर्स नहीं शो करते, बल्कि रियलिटी में बिजनेस को कस्टमर से कैसे रिटेन करना है उसमें हेल्प करते हैं और इसी वजह से रिक्रूटर को ऐसे प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आते हैं। मेरी फोर्थ रिकमेंडेशन है सप्लाई चेन एनालिसिस, और बिलीव मी, ये प्रोजेक्ट आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बना सकता है। हर बिजनेस का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही टाइम पर कस्टमर तक पहुंचाना भी होता है और इसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सप्लाई चेन एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में आप एनालाइज करते हो कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिले होते हैं, किस सप्लायर की परफॉर्मेंस सबसे वीक है, इन्वेंट्री कब आउट ऑफ स्टॉक हो रही है और किस वेयर हाउस से डिलीवरी सबसे एफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनालिसिस से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सप्लायर की वजह से डिलीवरी बार बार लेट हो रही है तो कंपनी उस सप्लायर को रिप्लेस कर सकती है या अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकती है। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट का स्टॉक फ्रिक्वेंटली ख़त्म हो रहा है तो कंपनी उसकी इन्वेंट्री पहले से प्लान कर सकती है और सेल्स लॉस को अवॉइड कर सकती है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि आप सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं जानते, बल्कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प भी कर सकते हो। मेरी फिफ्थ प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन है रिटेल स्टोर एक्सपेंशन एनालिसिस, और ये मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करते हो। मान लीजिए एक कंपनी अपनी नई ब्रांच ओपन करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो ब्रांच किस सिटी में खोले, ठीक है, किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उसको और किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। इस प्रोजेक्ट में आप सेल्स डेटा, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग स्टोर परफॉर्मेंस और रीजनल डिमांड को एनालाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिटी में कस्टमर डिमांड हाई है लेकिन कंपनी का कोई स्टोर नहीं है वहाँ पे, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि नेक्स्ट ब्रांच आप वहीं पे ओपन करें।
या फिर अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टोर की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली पुअर होती जा रही है तो बिजनेस उस लोकेशन को ऑप्टिमाइज़ करे या रीलोकेट करने का डिसीजन ले सकता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो ये वो शो करते हैं कि आप सिर्फ रिपोर्ट नहीं बना रहे हो बल्कि डेटा की हेल्प से स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन लेने में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि ये बताने कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कभी कभी उसका ये काम भी होता है कि कंपनी अपने अगले करोड़ रुपीस कहाँ पे इन्वेस्ट करे। और अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने एक भी बार नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड या टाइटेनिक डेटा से सजेस्ट नहीं करा। ऐसा नहीं है कि वो डैशबोर्ड बहुत बेकार है, नहीं, वो डैशबोर्ड अच्छे हैं बट वो हर किसी ने बना रखे हैं, ठीक है। और रिक्रूटर ना प्रोजेक्ट के नाम नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आपने डेटा की मदद से कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है या आप कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप बिगनर हो तो कॉपी डैशबोर्ड बनाना बंद करो और ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो किसी कंपनी के रियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप अपना पहला डैशबोर्ड बना रहे हो तो इन डैशबोर्ड में से कौन सा डैशबोर्ड आप चूज़ करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।